हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है। आज लेक्चर 6। तो लास्ट लेक्चर में आज हम पहला जो है वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक्सपेंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग x + 2y + 4z। अरे ये सब क्या होता है? देखो, पिछले क्लास में मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी। वो एक मैंने a + b का होल स्क्वायर भी, a + b + c का होल स्क्वायर भी लिखाया था। तो इसका हमने क्या लिखा था? इसका पूरा पूरा अगर हम इसे एक्सपेंड करते, मतलब इसे तोड़ते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2, अब ये सब तो एक एक बार कर लिए। अब ca + 2ca, ऐसे करके आप एक ट्रिक के जैसा इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या कि a² + b² + 2c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो ये हो गया। अब इसमें कैसे इसे यूज करेंगे, इसमें पुट करना होगा। एकदम सही सोचे आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर x क्या है? a² है, a है। 2y क्या है? b है। 4z क्या है? c है। तो अगर हम इसे लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे? x² + 2y², ऐसे कर देना है। ओके, 2y² + 4z² प्लस फिर क्या लिखेंगे? 2x 2y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2xy प्लस फिर क्या लिखेंगे? 2 × 2y × 4z, 2 × 2y × 4z। इसको मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 1 था, तो एक साथ अच्छा से लिख दिया मैंने अच्छे से। यहाँ पर भी एक 2 × होगा क्योंकि इसका जो 2 है वो भी तो होगा, इसका 2, ये दोनों को इंटू किए, 2 × 2y × 4z। अब यहाँ पर प्लस करके अगर लिखें हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × x × 4z, 2 × x × 4z। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर x² यहाँ आ जाएगा प्लस 2y² क्या आ जाएगा? 4y² हो जाएगा प्लस 4z हो जाएगा 16z² प्लस 2 2 2 = 4 4xy प्लस इसको अगर हम इंटू करते हैं 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16yz प्लस कितना आ जाएगा? 2x and 4 4 2 = 8 8xz। दिख रहा होगा आप लोगों को? 4 2 = 8xz दिख रहा है? देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिख रहा है। तो ये हो गया। इसमें इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया एकदम इसी तरह। अब ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो गया क्या? आपका आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसे अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले, ये तो पहला क्वेश्चन था, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो पहले करेंगे a²। तो a² को क्या है? यहाँ पर -2 है। -2 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2x² प्लस 3y² प्लस 2z² प्लस फिर क्या लिखेंगे? 2 × 2x × 3y एकदम। फिर हम लिख सकते हैं 2 × -2x 2 × -2x × 3y एकदम लिख सकते हैं। अब ये प्लस वाला नीचे लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर 3y 2 × 3y × 2z एकदम लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? c और a, ये क्या है? a, यह b, यह c, ये क्या है? a, यह b, यह c। तो हम अगर यहाँ पर c कर दिए, अब क्या करेंगे? ये फिर आ गया हमारा क्या? 2 × -2x 2 × -2x² and into 2z
ये हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 3 9y स्क्वायर, प्लस 4z2 2 4z स्क्वायर, प्लस इससे अगर हम इंटू करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 -4x और 4 3 12, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर -12xy हो जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे होगे। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो 12yz हो जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो पहले इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर हम 2x लिखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 -8z xz होगा, -xz -8xz। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो फिर एक चीज आप लोग क्या कर सकते हो, एक ट्रिक है, उसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, इसको a मान लो, फिर इसको b मान लो, फिर इसको c मान लो, फिर पहले फॉर्मूला लिख दो उसका, फिर a की जगह उसको पुट करो, फिर b की जगह इसको पुट करो, फिर c की जगह इसे पुट करो, बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बन जाएगा, बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर इसे हम देखते हैं तो क्या होगा, पहले 3a का स्क्वायर, अब डायरेक्ट बनाते हैं, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, फिर हम करेंगे तो 7 -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49b स्क्वायर, -c का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब अगर हम 2 × 7 या 21 -21 दूनी 42, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -42 AB, लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर हम B और C को करते हैं तो इसे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 7 1 7, एंड अगर उसे हम 2 से इंटू करते हैं यानी कि 2 × 7B × C, तो 7 2 14 एंड BC, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं +14BC, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3A एंड C, यानी कि 3A एंड C, फिर -3A एंड C है क्योंकि यहाँ पर माइनस है लेकिन ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 6AC, -6AC, क्या लिख सकते हैं -6AC। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप सॉल्व करना घर में, यानी कि होमवर्क। वो क्या है, 4x - 8b + 6z इसका होल स्क्वायर, ये आपका होमवर्क। तो चलिए चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो इसे करते हैं सॉल्व। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप अगर देखें तो ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये दोनों का 2ab यहाँ पर है, यानी कि ये हो गया a b, यानी कि a को अगर हम a स्क्वायर में तोड़ें तो क्या हम इसको अगर हम a स्क्वायर में तोड़ें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, लिख सकते हैं एकदम, आपको रूट्स याद होने चाहिए। तो अगर 3x है तो ऑब्वियस सी बात है, 3x है तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया 2, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 3x, पहले हम 2 लिखते हैं 2ab का, फिर a लिखते हैं 3x यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है 3 2 6, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कोएफिशिएंट है ये तो 1 है, तो ये 1 है, तो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सेम बात होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली y,
लिख सकते हैं y का स्क्वायर y स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। और फिर b का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग y का स्क्वायर। अब अगर हम इसे साथ में लिखें तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कर दिया, उल्टा कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही कैसे बनाएंगे? तो अब देखो यहाँ पर a क्या हो जा रहा है? 3x हो जा रहा है एकदम। यहाँ पर a क्या हो जा रहा है? 3x हो जा रहा है, प्लस b क्या है? y। तो यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर। अगर हम इसे तोड़ के लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब अगर प्रूफ चाहिए तो पहले 3x को इससे इंटू करेंगे 9x स्क्वायर, फिर 3x को इससे इंटू करेंगे 3xy प्लस y से इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा? y 3xy प्लस फिर अगर इससे इंटू करेंगे तो y स्क्वायर, ये 3xy ऐड हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। चमका कि नहीं? ये आंसर आया कि नहीं? यही वाला एकदम आया कि नहीं? यही वाले आंसर से मैच हुआ कि नहीं? एकदम होगा, क्योंकि इसे हमने अच्छा लग रहा था, मतलब इसे तोड़ के लिखना है आपको। एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पहले हम ये करते हैं। तो 4x स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y। तो 2 2 4, ये 1 है, ये सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर क्या था देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि ये 1 है। तो फिर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी। तो a इसमें 2y है, प्लस माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस भी एक होगा और एक प्लस भी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस किस लिए यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर -1 से ही ये माइनस बन रहा है। अगर ये 2ab में माइनस रहेगा तो समझ जाना कि लास्ट जो b है उसमें भी माइनस ही होगा। बस इतना समझना है और कुछ नहीं है। तो अगर इसे हम तोड़ के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 1 एंड 2y माइनस 1। बस इतना ही है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो ये क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब उसके फॉर्म में लाया था। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर हो रहा है। इतना आप लोग समझदार हो गए हो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करते कि स्क्वायर याद हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब यहाँ पर फंस रहा, अरे भाई तो xy है तो xy का यहाँ पर लिया होगा xy। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। एकदम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं एकदम। तो अब यहाँ पर एक चीज क्या होगा, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखना है कि ये माइनस कैसे हो रहा है। यहाँ पर जब x y के साथ x था तब यहाँ पर माइनस नहीं हुआ, लेकिन जब x हट के z आया तो माइनस हो गया। यानी कि घपला कहाँ पर है? z पे है, यानी कि z माइनस है। तो यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं कि z माइनस है तो यहाँ पर भी हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा एकदम। तो यहाँ पर -4z हो गया। तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू y क्या है? 3y इंटू
माइनस जेड क्या है, -4z। अगर लास्ट वाला देखें तो एक्स जेड है, यानी कि ये और इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर 2x इंटू -4z, तो यहाँ पर भी +2 इंटू 2x इंटू -4z। चमका कि नहीं, चमका कि नहीं। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एकदम, तो यहाँ पर a क्या है 2x है, b क्या है 3y है, -4z c है। तो इसे हम ऐसे लिख दिए। अब इसे हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहले तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, दो बार में बांट दिए हैं, और यहाँ पर एक हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस -4z। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ क्या था इसमें, मुझे तो बहुत मज़ा आया सॉल्व करने में। तो आप लोग भी एनसीईआरटी उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बहुत लास्ट लेक्चर ही है, ज़्यादा फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आइडेंटिटीज आया है, क्यूबिक आइडेंटिटीज। अब क्यूबिक आइडेंटिटीज क्या होता है वो समझते हैं। देखो a प्लस बी का क्यूब, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर ये वाला एक कॉमन यहाँ पर लिखना है। बहुत ही बढ़िया। अरे भाई क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर फिर माइनस वाले में सब माइनस होगा, सिर्फ एक पहले वाले को छोड़ के जितना भी प्लस है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, सिर्फ इसको छोड़ के। और वहाँ पर लास्ट में a माइनस बी, एकदम सिमिलर फॉर्मूला है, उसी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा a क्या है 3a, b क्या है 4b। ओके, तो अब a की जगह पुट करो, तो यहाँ पर प्लस वाला है तो इसमें पुट करेंगे, यानी a क्यूब यानी कि 3a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 4b क्यूब। अब 3ab यानी कि प्लस 3 इंटू a क्या है 3a इंटू 4b, फिर क्या है a क्या है 3a प्लस 4b। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हो जाएगा, अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 9a क्यूब प्लस 16b क्यूब प्लस 3 3 9 9 चक 36ab इंटू 3a प्लस 4b। अब इसे भी तो यहाँ पर एक चीज़, फिर हमें यहाँ पर क्या इसे इंटू करना पड़ेगा। तो अगर मैं शुरू से ही इसे इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो अगर आसानी होता इससे इंटू कर लेते तो यहाँ पर फिर से अगर हम करें, यहाँ से यहाँ तक का काट दो, तो देखो यह कैसे होगा। इसे हम अगर तोड़े तो पहले 3ab, तो 3ab यानी कि पहले 3a से इंटू करेंगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b 4b, फिर अगर प्लस करेंगे तो फिर 3 इंटू a 3a इंटू 4b का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर 9a ये लिख दिए। अब 3 पहले इसका स्क्वायर करके निकालेंगे तो कितना निकलेगा, स्क्वायर करके निकालेंगे तो 9a स्क्वायर, फिर इंटू होगा 9 तिया 27 a स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3 तिया 9a प्लस फिर इंटू होगा क्या, हाँ 9a 4b का स्क्वायर कितना होगा 4b का स्क्वायर, यहाँ पर b इंटू होगा, यहाँ पर b इंटू होगा, तो यहाँ पर 27 कितना होता है 54 108, तो यहाँ पर 108 कितना हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 9 चक 36, यहाँ पर 16 नवा 44, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पर। तो ये आपका तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया।
तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो एक ज़रूरी क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे 99 का स्क्वायर, क्या होगा 99 का स्क्वायर? तो इसे कैसे करोगे? तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर एकदम, तो अब इसे हम तोड़ें तो ए स्क्वायर क्या है? 100 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस -2ab, -2 इंटू ए बी 100 इंटू -1, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर +1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस, इससे अगर हम इंटू करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे अगर हम घटाते हैं, इससे अगर हम घटाते हैं तो इसमें ये घट जाएगा तो कितना होगा? 9800 होगा और फिर +1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9801। ये हो गया आपका आंसर। और एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है, यहाँ पर उसे बनाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? 999 का होल क्यूब। ये तो बहुत हार्ड है सर, ये तो बहुत हार्ड है। इसे भी वैसे ही तोड़ना है जैसे हम लोग सीख चुके हैं, वैसे ही तोड़ना है इसे भी। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? पहले इसे हम बनाएंगे 1, पहले क्या करेंगे? 1000 माइनस 1 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। फिर इसे क्या करेंगे? यहाँ पर इतना लंबा ले लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? फिर इसे हम 100 का क्यूब करेंगे, यहाँ से बनाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा तो पहले इसमें पुट करते हैं। तो a का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब प्लस माइनस होगा, सॉरी -1 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? माइनस, फिर 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू ए बी। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, वहाँ पर भी वैसे ही होगा। पहले इससे इंटू होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा -3a² प्लस b, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 3ab²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले -3 इंटू फिर 1000 का स्क्वायर इंटू -1, फिर क्या लिखेंगे? प्लस 3 इंटू 1000 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये ऐसे बनेगा। तो फिर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1000 का क्यूब हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 2 3 -1 ही हो जाएगा। 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6, यानी कि पूरे 10 लाख, और 3 से इंटू करेंगे तो पूरे 30। भाई साहब इतने बड़े बड़े नंबर, 30 लाख इंटू -1, फिर इससे -1 होगा तो ये आई थिंक प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 3000, फिर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3000 ही हो जाएगा। तो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करके लिखें तो कितना आएगा? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 प्लस 30,000 नहीं 30 लाख यस, फिर क्या है? प्लस 3000। ओके, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा कि, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसे आप वो कैलकुलेट कर लेना। तो हाँ, तो ये चैप्टर होता है समाप्त। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।